अमर की बात से झिलमिल के हाथ से खाना गिर जाता है। सबका चेहरा उतरा होता है। आप सब इतना सफेद क्यों हो रहे हो? माँ तेरी बहू वापस आ रही है, बिंदिया लौट कर आ रही है, खुश हो जाओ। और आप भी झिलमिल जी खुश हो जाइए, कल शाम हम लोग शहर के लिए निकल जाएंगे। मैं वो बैग पैक कर लेती हूँ। झिलमिल बैग पैक करने लगती है, तभी वो देखती है कि उसकी आंखें बुरी तरह बह रही थी। अरे, मैं रो क्यों रही हूँ? क्या दिक्कत है? इन चंद दिनों में ऐसा क्या बदल गया जो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है? बेटा झिलमिल से ऐसा लगाव हो गया है कि कल से जब उसकी झलक घर में देखने को नहीं मिलेगी तो घर बहुत काटेगा बेटा। जानता हूँ माँ, मगर ये दिन तो आना ही था। हम किसी और की अमानत अपने घर में थोड़ी ही रख सकते हैं। झिलमिल दरवाजे की ओट में खड़ी सब सुन रही थी। तभी वो झल्ला उठती है और दरवाजा जोर से पटकती है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। मुझको तो सबने सामान समझ रखा है। वापस दे दो, वापस दे दो, कभी उठा लाओ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। छोड़ो माँ, आप सब ध्यान मत दो। झिलमिल कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगी। कल निकलना है तो उसकी तैयारी करते हैं। रात का समय था। रौनक अपने बिस्तर पर लेटा था। तभी बिंदिया आकर चटाई पर सो जाती है। क्या आज रात तुम ऊपर मेरे पास आ सकती हो? घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। देखो, अगर डर लग रहा है तो बीच में तकिया रख देते हैं, ठीक है? बिंदिया सहमी सी रौनक के बगल में जाकर सो जाती है। एक बात कहूँ? हाँ प्लीज कहो ना कुछ तो। जब मैं चली जाऊंगी तो आप अपना ख्याल रखेंगे ना? और माँ बाबा का भी? घर के बड़े बेटे हैं तो देवर जी, मेरा मतलब ऋतिक जी को संभालना भी आप ही के कांधे पर है। अब माँ बाबा को थोड़ा आराम दे देना। क्यों हो तुम ऐसी? हर किसी को अपना मानकर क्यों करती हो सबकी परवाह? ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है बिंदिया, जितनी अच्छी तुम हो। ऐसा ही रहा तो ये दुनिया तुमको नोच खाएगी। कोई बात नहीं बाबू, अगर मुझको नोच खाने से किसी का पेट भरता है तो मुझे कोई गम नहीं। और सब अच्छे ही होते हैं बाबू, बस सबका अपना अपना नजरिया होता है। बिंदिया, कुछ मांगो तुमसे। जाने से पहले मुझे तुम संग बड़े मंदिर में जाना है। कल चलोगी मेरे साथ वहां, प्लीज? कल चलूंगी आप संग। दोनों सो जाते हैं। बिंदिया की आंख लगने पर रौनक उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और वो भी सो जाता है। उसकी आंख बंद होने पर बिंदिया आंख खोलकर रौनक को खुद के करीब पाकर मुस्कुराती है और सो जाती है। शायद इस आखिरी रात को दोनों जी भरकर महसूस करना चाहते थे। अमर अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगाता है और वहां बहुत अंधेरा था। वो लाइट ढूंढने लगता है। अरे झिलमिल जी, आप तो नाराज होकर अंधेरा ही करके बैठ गई। क्या हुआ, जाते जाते भी रूठ कर ही जाओगे क्या हमसे? और अमर बत्ती जलाता है तो देखता है कि सामने झिलमिल अट्रैक्टिव सी लाल रंग की नाइटी पहनकर पोज बनाए हुए इतरा कर खड़ी थी। हेलो हैंडसम, जाने से पहले तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक तोहफा। जानते हो, मुझे ऐसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। अमर की आंखें देखकर फटी की फटी रह जाती है। झिलमिल, ये सब आप मुझको क्यों रिझाना चाह रही हैं? मैं आपका पति नहीं हूँ।